दोस्तों, देखिए, आज हम एक स्टैटिक्स का भाग लेकर आए हुए हैं। ठीक है। ऐसे हम अभी स्टैटिक्स पढ़ाने के मूड में है नहीं, लेकिन हमारा कक्षा जो है आगामी 3 दिनों तक बंद रहने वाला है, कल, परसों और चौथा रोज। ठीक है। तो ऑनलाइन जो क्लास है ये बंद नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा जाने वाले हैं एक स्थान पर। ठीक है, कुछ बौद्धिस्टों से मुलाकात करने। तो इसलिए सोचे कि कुछ वीडियो हम रिकॉर्ड कर लें, ताकि आप लोगों का पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। ठीक है ना। माने कि इसको अपलोड हम करते रहेंगे, और आप लोग जो है ऑनलाइन के जो यूट्यूब का जो दुनिया है इसमें बहुत प्यार बनाए हुए हैं, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। ठीक है। और ज्यादा प्यार आप लोग बनाते रहिए, कोनो दिक्कत समझने में। अब ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम आज की जो कक्षा है इसमें एक थोड़ा स्टैटिक्स का एक पार्ट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। स्टैटिक्स में समझाना क्या है भाई, रटाना है, याद करना है, किस तरह हम कितना जल्दी से याद कर लें। तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चों के मेंटलिटी की जांच करके तब उसको टीचर लोग क्या करते हैं, याद कराते हैं, किस बच्चा की सोच किस दिशा में है। जिसका जिस दिशा में सोच होता है उसी प्रकार स्टैटिक्स को भी क्या किया जाता है, दौड़ा दिया जाता है। कौन दिक्कत समझने में। अब देखिए भाई, ऑनलाइन जो लोग भी हैं आप लोग तो कमेंट कर नहीं रहे हैं, तो हमको पता नहीं लग रहा है कि आपका मेंटलिटी क्या है। लेकिन हम देखिए अपने बच्चों का अध्ययन करने के बाद बनाए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे क्या कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। और जब भी इस स्टैटिस्टिक्स को आप लोग पढ़िएगा तो देखिए, पढ़ते वक्त क्या कीजिएगा, बोलने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। पढ़ते वक्त यदि आप लोग बोलते रहिएगा ना तो याद बहुत अच्छा से होगा। ठीक है। चलिए, हम कुछ बीच की कड़ियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो है हमारा स्तनधारी और सरीसृप के बीच। तो स्तनधारी कहने का मतलब कि हर एक जीवधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाने का कार्य करते हैं या जन्म देते हैं, उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। ठीक है। और सरीसृप में सब आएगा, जो रेंग कर चलने वाला है सब सरीसृप में आएगा। तो स्तनधारी और सरीसृप के बीच का जो कड़ी है, यानी कि एक ऐसा है जो कि स्तनधारी में भी आता है और सरीसृप वर्ग में भी आता है, दोनों वर्ग में अपनी पहचान बनाता है। ठीक है ना। उसे ही कहा जाता है यह भी, ये इन दोनों के क्या है, बीच का कड़ी है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, स्तनधारी और सरीसृप के बीच की कड़ी कौन सा है, प्रोटोथेरिया। कौन सा है, प्रोटोथेरिया। ठीक है। स्पर्श, आधा श्वास हो जाएगा स्तनधारी, इससे क्या हो जाएगा सरीसृप, प से क्या हो जाएगा प्रोटोथेरिया, प से क्या हो जाएगा प्रोटोथेरिया। ठीक है। ट्रिकली दिमाग में बिठा कर रखिएगा, प से क्या हो जाएगा प्रोटोथेरिया। इसके बाद है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में कौन सा है। ठीक है ना। तो एनिलिडा और मोलस्का के बीच में नियोप्लीना है। कौन सा है, नियोप्लीना। नियोप्लीना, एनिलिडा और मोलस्का के बीच में है नियोप्लीना। ठीक है। एनिलिडा और मोलस्का घूंगा होगा, एनिलिडा और मोलस्का संघ के बीच कौन सा है, नियोप्लीना। यानी कि नियोप्लीना जो है ना, यह एनिलिडा ग्रुप में भी घुस जाता है और मोलस्का ग्रुप में भी, यानी इसके अंदर इन दोनों का गुण मैच करता है। क्या नाम है, नियोप्लीना के अंदर। इसका ट्रिक है एएनएम। ए से हो जाएगा एनिलिडा, एम से हो जाएगा मोलास्का, एन से हो जाएगा नियोप्लीना। नियोप्लीना और एएनएम जो है ना, एगो क्या है, कोर्स है, डॉक्टरी क्षेत्र का कोई कोर्स है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये दू जो है ना, इसको क्या कीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा। पहला जो है पादप और जंतु के बीच में युगलीन है। ठीक है। पादप जंतु के बीच में युगलीन है। जंतु के रूप में ले लीजिए आप भैंस को, पादप के रूप में ले लीजिए बांस के पत्ता। तो बांस के पत्ता के भैंस खाई तो उगली ना, बांस के पत्ता के भैंस खाई तो उगली ना। तो पादप और जंतु के बीच में युगलीन है, पादप और जंतु के बीच में युगलीन है। और अब यहाँ पर आइए, पक्षी सरीसृप। हमें पता है कि पक्षी सांप को क्या करता है, खाता है। पक्षी सांप को क्या करता है, खाता है। लेकिन सांप को पक्षी खाते वक्त बहुत माने वो जो स्थिति होती है, वह स्थिति बड़ा क्या होता है, रिक्सी स्थिति होती है। ठीक है। उसमें क्या करता है कि पक्षी सांप को पटक पटक के पहले मुआता है, और उसके बाद नोच नोच के क्या करता है, बाज पक्षी खाता है। ठीक है ना। यानी कि पेटे रिक्स, पेटे रिक्स। तो ये दिमाग में रहना चाहिए, पेटे रिक्स। बाकी अपने आप सब दिमाग में आ जाएगा, आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स। ठीक है। तो पक्षी और सरीसृप के बीच का कौन है, पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कौन है, आर्कियोपेटेरिक्स है। ठीक है। इसके बाद है कवक और शैवाल के बीच में। तो ये तो बहुत फेमस है, बार बार। चलिए, कवक और शैवाल वाला ये बहुत फेमस है, बार बार पूछते रहता है। ठीक है ना। कवक और शैवाल वाला। ठीक है ना। कवक और शैवाल के बीच में कौन सा है, लाइकेन है। कवक और शैवाल के बीच में कौन है, लाइकेन है। इसका एक ट्रिक हम बनाते हैं, कैलाश। ठीक है ना। ये क से हो जाएगा कवक, स से हो जाएगा शैवाल, बीच में ल से क्या हो जाएगा, लाइकेन। ल से क्या हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है। तो कवक और शैवाल के बीच में कौन सा है, लाइकेन है। इसके बाद देखेंगे सजीव और निर्जीव के बीच में। ठीक है। तो सजीव और निर्जीव के बीच में कौन सा आता है, वायरस आता है। ठीक है। इसका भी ट्रिक बना दिए, सिवान, हम सिवान में पढ़ रहे हैं, चाहे सिवान नहीं। ठीक है ना। स से क्या हो जाएगा, शैवाल। स से क्या हो जाएगा, सजीव। सी से क्या हो जाएगा, सजीव। न से हो जाएगा निर्जीव, और व से क्या हो जाएगा, वायरस। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सा होता है, वायरस होता है। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सा होता है, वायरस होता है। और सबसे लास्ट में जीवाणु और शैवाल के बीच। ठीक है। तो जीवाणु और शैवाल के बीच कौन है, नील हरित शैवाल। जीवाणु और शैवाल के बीच में नील हरित शैवाल। इसका ट्रिक बनाया है शाह जी। स से हो जाएगा कौन, स से हो जाएगा शैवाल। ठीक है। जी से हो जाएगा जीवाणु। ठीक है। ह से हो जाएगा हरित शैवाल। ठीक है ना। यानी कि नील हरित शैवाल। ठीक है। नील हरित शैवाल। ठीक है ना। नील हरित शैवाल, नील हरित,
सहवाल, नील हरित क्या हो जाएगा, सहवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था एक स्टैटिक्स का पोर्शन, ठीक है, जिसे हम आपको समझाने की कोशिश किए। फिर नए वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।